Hello students, in today's video we will going to discuss about the topic export documentation, and it is the part of our subject international marketing from second unit. This topic we have taken. ठीक है. अब एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि नाम से ही हमको कंफर्म हो रहा है कि भाई द डॉक्यूमेंट्स विच आर यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट. whenever any seller is export to their material to the any buyer, or we can say to any country, so which kind of documentation work they have to फुलफिल, किस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है जो किसी भी सेलर को, किसी भी बिजनेसमैन को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है, फुलफिल करना होता है. हमें भी मालूम है कि मान लो कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट या कोई सर्विस अगर हम परचेज करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद हम भी क्या होता है कि पर्टिकुलर सेलर से बिल मांगते हैं कि भाई हमें इस प्रोडक्ट का क्या चाहिए, बिल चाहिए. अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है तो उसमें क्या होती है कि सारी इन्फॉर्मेशन होती है. मान लीजिए आपने कहीं से शॉपिंग की है, आपने जितने भी प्रोडक्ट को परचेज किए हैं, तो उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस, सारी चीज़ें उस इनवॉइस में क्या होती है, उस बिल में क्या होती है, मेंशन होती है, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो हम उस प्रोडक्ट को उस बिल के साथ ले जाकर जो है वो शो कर सकें, है ना. तो इसी तरीके से जब भी एक्सपोर्ट किया जाता है किसी भी कंट्री के थ्रू या किसी भी सेलर, कोई भी बिजनेस के थ्रू, तो किस तरह की जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होती है वो क्या करनी होती है, सेलर को फुलफिल करनी होती है. तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन को हमने दो कैटेगरी में क्या किया है, डिवाइड किया है. पहली होती है आपके कमर्शियल डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड वन इज द रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स. अब कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इट इज द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस. कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के अगेन टू टाइप्स जो है, ये टू कैटेगरीज में उन्हें क्या किया गया है, स्टूडेंट डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स एंड देन द ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट्स. अब प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स की जब भी हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो मैंडेटरी होते हैं, जो कंपलसरी होते हैं, है ना. अब प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट टाइप क्या होता है आपका, द कमर्शियल इनवॉइस. कमर्शियल इनवॉइस में क्या होगा, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडिंग अंडर द कमर्शियल इनवॉइस. दैट मीन्स द सेलर एंड बायर्स आर मेकिंग सम डील. ठीक है, कि बायर और सेलर के बीच में किस प्रकार की डील हुई है, वो कमर्शियल इनवॉइस में क्या होता है, मेंशन होता है. द नेम ऑफ द बायर, सेलर, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड अंडर द कमर्शियल इनवॉइस. देन वी कैन से द पैकेजिंग लिस्ट. अब जो पैकेजिंग लिस्ट होती है, पैकेजिंग लिस्ट में दैट मीन्स कि जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो जो भी आपने बंच बनाया हुआ है, जो भी जिस भी तरीके से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, पैकेजिंग लिस्ट होती है कि भाई ये टाइप का जो प्रोडक्ट है वो इस क्वांटिटी में है ना. उसकी क्वालिटी उसमें मेंशन होती है ना. इससे पहले एक चीज़ और मैं भूल गई थी बताना, कमर्शियल इनवॉइस में और क्या होता है कि बायर एंड सेलर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कमर्शियल इनवॉइस में क्या होती है, इंक्लूड होती है. देन पैकेजिंग लिस्ट हमने डिस्कस किया. फिर बिल ऑफ लैडिंग या एयरवे बिल, जिस तरीके से हम आपका जो प्रोडक्ट है या गुड्स है, हम एक जगह से दूसरी जगह जब उसको क्या करा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, तो उस से संबंधित बिल जो होता है कि भाई हमने लोड किया है हमारा मटेरियल, हमारा गुड्स, है ना, जिस भी वे से आप भेज रहे हैं उसका बिल. देन द सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड वी कैन से द क्वालिटी कंट्रोल. सर्टिफिकेशन किस चीज़ का, इंस्पेक्शन का, कि आफ्टर द इंस्पेक्शन ओनली वी आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स टू यू, है ना. इंस्पेक्शन हुआ है, सर्टिफाइड है हमारा प्रोडक्ट, इस चीज़ का सर्टिफिकेशन भी बायर को क्या करना होता है, हमें प्रोवाइड करना होता है. अब ये जो इंस्पेक्शन होता है डेफिनेटली वो स्टैंडर्ड्स के लिए होगा, वो क्वालिटी के लिए होगा, कि भाई किस तरीके की क्वालिटी को आप हमें सेंड कर रहे हैं, आप हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं. जो लार्ज, जो बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट होते हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है ना. फिर
सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब होता है कि मेड ऑफ इंडिया, मेड सॉरी नॉट ऑफ इन, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, कि जो ओरिजिन है उस प्रोडक्ट का, उस सर्विसेज का कहाँ से हुआ है ना, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो कहाँ की है, वो किस कंट्री की है। तो ओरिजिन सर्टिफिकेशन जिस कंट्री में उस प्रोडक्ट को क्या किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी आपको क्या करना है, शो करना है। देन बिल ऑफ एक्सचेंज कि भाई इस रेट में, इस प्राइस में क्या किया गया है, प्रोडक्ट को बेचा गया है और बायर के थ्रू उसको खरीदा गया है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी उसमें क्या होता है, कमर्शियल डॉक्यूमेंट के प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट में क्या होता है, मेंशन होता है कि भाई इस पर पीस ये रेट है, बल्क में ये रेट है और इसके ऊपर हमारा जो है वो यस हुआ है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए और बायर द्वारा खरीदने के लिए। देन द शिपमेंट एडवाइस, शिपमेंट जिस भी तरीके से आपने उसको शिप किया है उससे रिलेटेड एडवाइस भी उसमें क्या होती है, मेंशन होती है। किसमें, डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट के प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट में जो जरूरी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। लास्ट वन इज द इंश्योरेंस इनवॉइस। इंश्योरेंस इनवॉइस क्या, कि इंश्योरेंस देखो आपके प्रोडक्ट का है एज वेल एज अगर आप उसको शिप कर रहे हैं तो शिपिंग के दौरान भी उसका क्या करवाया जाता है, इंश्योरेंस करवाया जाता है। ऐसा क्यों, मान लीजिए कि किसी भी रीज़न से जो आपका प्रोडक्ट है, जो आप उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो कोलैप्स हो गया, या वो मान लो कि फायर के थ्रू बर्न हो गया, या शिपिंग के दौरान चूहों ने उनको काट लिया, वो खराब हो गया, तो उसका इंश्योरेंस भी या फिर पानी, मान लीजिए कि आपने शिपिंग की है किसके थ्रू, शिप के थ्रू, आप जहाज जो है वो पानी उसमें अंदर आ गया, आपका जो प्रोडक्ट था वो पूरा खराब हो गया, तो इसका भुगतान कौन करेगा। तो उस दौरान इसके लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो वो इंश्योरेंस इनवाइस भी आपके डॉक्यूमेंट सॉरी आपके एक्सपोर्टेशन के टाइम पर क्या होता है, मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है उस इनवॉइस को बताना, उस इनवॉइस का हमारे पास होना। जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, तो सच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यू हैव टू फुलफिल। एक बार आपने कर लिया, आप जब भी आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बायर जब आपसे परचेस कर रहा है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, जरूरी है कि आपके बायर को शो करने के लिए आपके पास वो अवेलेबल हो। तो दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन जो थे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंटेशन की कैटेगरी में आ रहे थे। नाउ वी विल डिस्कस द ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट। ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट्स के भी कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट से मैच होते हुए ही हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज आर प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट। प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट का अगेन वी कैन से हियर दैट मीन्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बायर एंड seller, each and every information related to buyer and seller, their products, their contracts, जिस भी क्वालिटी, जिस भी क्वांटिटी, जिस भी प्राइस में आपके बायर ने आपको यस किया है प्रोडक्ट को परचेज करने के रिगार्डिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोफार्मा इनवॉइस में इंफॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स वी कैन से द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बायर एंड सेलर इज इंक्लूडिंग द प्रोफार्मा इनवॉइस। क्वालिटेटिव गुड्स, the quantity of the products, rate of the products are also including in proforma invoice। ये आपका पहला auxiliary document है। Then one is the information for the inspection। That means कि आपका inspection किस टीम के थ्रू कंप्लीट किया गया है, किस डेट में हुआ है, उसका जो आपको सर्टिफिकेशन मिला है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है इंस्पेक्शन टीम ने अग्री की है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि आपके इंस्पेक्शन से रिलेटेड है, जो जिस गुड का, जिस प्रोडक्ट का आप क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको बायर को प्रोवाइड करनी है। शिपिंग इंस्ट्रक्शन, शिपिंग इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है कि जिस तरीके से आप शिपिंग कर रहे हैं या जिस भी तरह से आप आपके प्रोडक्ट को आपके बायर को सेल कर रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शन को भी मेंशन करना है कि भाई इन सावधानियों के साथ हम हमारे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो चाहे किसी भी वे से आप कर रहे हो, बाय
एयर कर रहे हो या आप शिप के थ्रू कर रहे हो या रोड के थ्रू ट्रक के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह शिप कर रहे हो, ठीक है। तो जिस भी तरीके से आपका इंस्ट्रक्शन है वो उसमें क्या होता है, इंक्लूड होगा किसमें, ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंटेशन में, फॉर द एक्सपोर्ट रिलेटेड पर्पस, है ना। एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ जो आपका पर्पस है उसके डॉक्यूमेंट जब आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड होगी। देन इंश्योरेंस डिक्लेरेशन कि भाई हमारे गुड्स का इंश्योरेंस है, मतलब जब आप शिप कर रहे हैं, शिपिंग कर रहे हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं उस दौरान भी और उसके बाद भी। फिर होगा एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन। एज आई टोल्ड यू के हमारे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंटेशन से मिलता जुलता है हमारे ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो एप्लीकेशन फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन की जो आपने मैन्युफैक्चरिंग की है आपके गुड्स की, सर्विसेज की, वो आपके ही कंट्री में रहकर हुई है, इस चीज़ की एप्लीकेशन को कि हमारे पास इस चीज़ का सर्टिफिकेट है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चर हुए हैं और हम उन्हीं प्रोडक्ट्स और उन्हीं गुड्स की डिलीवरी आपको कर रहे हैं जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हुए हैं। इस चीज़ का इंफॉर्मेशन भी आपको बायर को क्या करनी होती है, स्टूडेंट प्रोवाइड करनी होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि वी हैव टू कलेक्ट दिस ऑल डॉक्यूमेंटेशन। हमें इन सभी डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन क्या है, जरूरी है, क्योंकि जो बायर होते हैं जब लार्ज लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डील होती है, नॉट इंपोर्ट, यहाँ पर सिर्फ एक्सपोर्ट पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। तो जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इन सभी डॉक्यूमेंटेशन का हमारे पास अवेलेबल होना क्या होता है, कंपलसरी होता है। क्योंकि जब भी बायर हमारे यहाँ से कोई प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, किसी भी तरह के गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो हमें शो करने के लिए ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए, हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए एज ए एक्सपोर्ट, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स एंड द ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कशन करेंगे।